नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर बायो क्लासेस। सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे। जी हाँ, इग्नू के डीएनएच 4 में प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो प्रोजेक्ट में जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स का हमें चयन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स हमें जानना चाहिए और इस वीडियो में हम उस फैक्ट्स को जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आप विभिन्न प्रकार के केस तैयार करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे सबमिट करेंगे। तो आप बने रहें हमारे इस वीडियो में, इस चैनल पर। पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको क्या बनाया जाता है, एम्प्लॉयड बनाया जाता है, एम्प्लॉयबल बनाया जाता है। आप स्किल्ड आप होते हैं और आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अपने अर्निंग के लिए आप प्रयास करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ टॉपिक के कुछ फैक्ट्स से संबंधित, और ये फैक्ट्स जो है हमने विभिन्न प्रकार के बुक्स सोर्सेस से लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। चलिए, पहला है डायबिटीज़ पर कि द नंबर ऑफ पीपुल विथ डायबिटीज रोज फ्रॉम 108 मिलियन इन 1980 टू 422 मिलियन इन 2014। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जो 108 मिलियन 1980 में था वो 422 मिलियन चला गया है 2014 में। उसके बाद प्रिवेलेंस हैज़ बीन राइजिंग मोर रैपिडली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज देन इन हाई इनकम कंट्री। मतलब ये जो उच्च पैसे वाले जो कंट्री थे उसमें तो पहले से ही थे, जबकि ये लॉ और मध्यम वर्गीय जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनमें भी यह पांव पसार रहे हैं। डायबिटीज मेजर काउजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। ये डायबिटीज जो है मेजर काउजेज है किसके, ब्लाइंडनेस के, क्योंकि उसको रेटिनोपैथी हो जाते हैं, आँखों से प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। किडनी फेल्योर का भी इसमें प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट अटैक्स के भी, स्ट्रोक और लोअर लिम्ब एम्पुटेशन भी इसमें आने की संभावना रहती है। डायबिटीज़ जो है बिटवीन 2000 से लेकर 2019 के बीच जो है 3% इंक्रीज जो है देखा गया है। मोर्टलिटी जो है, डायबिटीज़ मोर्टलिटी रेट जो है बाय एज के अकॉर्डिंग 3% इसमें इंक्रीज की गई है 2000 से लेकर 2019 के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे मैं इस चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा पीआर बायो करियर ग्रुप है, आपको लिंक मिल जाएंगे, उस पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप जरूर उसको रीड करें। फिर कह रहा है कि इन 2019 डायबिटीज एंड किडनी डिजीज ड्यू टू डायबिटीज काउज एंड एस्टिमेटेड 2 मिलियन डेथ्स। मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा डेथ हो चुके हैं 2019 से अब तक में। और जो डायबिटीज और किडनी डिजीज जो है एक दूसरे से कोरिलेट पाए गए थे। A healthy diet, regular physical activity, maintaining normal body weight, and avoiding tobacco use are ways to prevent or delay the onset of type 2 diabetes। कह रहा है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेंटेनिंग ए नॉर्मल बॉडी वेट है आपका, एंड अवॉइडिंग टोबैको आप नहीं ले रहे हैं, तो ये गुड वे है कि आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट करें और साथ ही साथ टाइप 2 डिजीज़ को भी आप टाइप 2 डायबिटीज़ को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ कैन बी ट्रीटेड एंड इट्स कंसिक्वेंसेस अवॉइडेड डिलेड विथ डाइट। कहता है कि आप इस चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं या फिर इसके रिजल्ट्स जो डायबिटीज़ के होते हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं ज़्यादा दिनों तक, एक अच्छे डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से, मेडिकेशन से, रेगुलर स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन से, और लगातार इसके आप डायग्नोसिंग कराते रहें और आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, जो काम कर रहे हैं वो करें अच्छे से, तो फिर आपको ये समस्याएं नहीं आएगी। ये एक डाटा है जो हमको डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद और भी अन्य चीज़ें भी हम जानेंगे कि डायबिटीज़ जो होते हैं वो 2 प्रकार के, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, और कुल मिला के जो भी केसेस उत्पन्न होते हों, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ना कि आपको डायबिटीज़ पर एक लेख लिखना है, इसलिए उन चीज़ों को हम नहीं इसमें डिस्कस करेंगे। हम जो इसमें डिस्कस यह करेंगे कि हमारे पास ये डायबिटीज़ के काउजेज़ क्या हैं,
आखिर क्या कारण है कि डायबिटीज़ जो है हो रहे हैं। तो उसके सबसे चीज़ें जो हैं, आप सबको पता होगा कि हमारे शरीर में पैनक्रियाज एक ग्लैंड्स हैं, और ये पैनक्रियाज जो है इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है, इसलिए डुअल नेचर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इसको हम लोग बोलते हैं। डुअल नेचर का ये ग्लैंड है। इसमें जो है एक अल्फा सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स होते हैं। तो बीटा सेल्स जो है हमारा इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, और ये इंसुलिन जो है बॉडी में ग्लूकोज के डाइजेशन को मेंटेन करता है। ये एक समझिए कि एक कोशिका है, कोशिका ताला है, तो इंसुलिन एक चाबी है, और वो चाबी को ताला को खोलते हैं ये चाबी, और उसमें ग्लूकोज का प्रवेश करवाते हैं। तो अगर ये ताला ही, चाबी ही नहीं रहेगा तो फिर ताला खुलेगा नहीं, यानी कोशिका खुलेगा नहीं, तो उसके अंदर ग्लूकोज जाएगा नहीं। तो इंसुलिन जो है वह समझिए कि एक प्रकार की चाबी है जो कोशिकाओं को खोलने का काम करता है फॉर डाइजेस्टिंग ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जब इंसुलिन का अभाव हो जाता है बॉडी में ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो पैनक्रियाज की खराबी हो, या इंसुलिन का सेक्रेशन बंद हो गया हो, या बीटा सेल्स में डिजेनरेशन आ गया हो, वजह जो भी रहा हो, इनकी वजह से अगर इंसुलिन का कम हो रहा है, सेक्रेशन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये ग्लूकोज का उस तरह से एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा, सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये हमारे सेल के बाहर आते हैं, ये ब्लड में जाना शुरू हो जाते हैं। फिर ब्लड में आने के बाद फिर ये ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज वो संभावनाएं, डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ने लगती है। टाइप 1 एंड टाइप 2 डिजीज़ इसमें प्रकार के होते हैं। तो अब क्या है कि आपको इन चीज़ों को लेकर जब आप फील्ड में जाएंगे प्रोजेक्ट मेकिंग करने के लिए, तो फिर आपको केस तैयार करने होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति डायबिटिक है, तो आपको पूरी हिस्ट्री लेना पड़ेगा, किस एज में आया, क्या उसके हिस्ट्री में ऐसा है, उसके पेरेंट्स या फिर उसके दादाजी के ख़ानदान में है, या फिर नाना जी के वंश में है, तो उन चीज़ों को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो उससे जुड़े जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, साथ ही प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, ट्रीटमेंट मेजर्स जो हैं, लाइफ स्टाइल मेजर्स जो हैं, वो सारे चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट आपको बनाने होंगे, तब जाके आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन पाएगा। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आप केस 1 तैयार करेंगे, किसी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने आपने क्या सवाल पूछा, वो क्या जवाब दिया, उसको भी आप चिन्हित करें, उसको भी लिखें, आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। फिर वो क्या कर रहे हैं, उस वक्त किस प्रकार की मेडिकेशंस ले रहे हैं, किस प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार के लाइफ स्टाइल को वो फॉलो कर रहे हैं, उसकी दैनिक दिनचर्या क्या है, तो उन चीज़ों को भी आप जरूर नोट करें। फिर से केस 1 आप 10 केस तैयार कर ले, 10 व्यक्तियों से मिले, 15 व्यक्तियों से मिले, 20 व्यक्तियों से मिले, उस पर डाटा को जितना कंसाइज में हो बना के एक प्रोजेक्ट वाले फाइल मार्केट में मिलते हैं, उसमें आपको बना लेने हैं। स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग टाइपिंग करवाना है या फिर हैंड रिटेन है, वो आप कंफर्म हो जाएंगे। अगर हमारी कोशिश रहती है कि हम हैंड रिटेन ही बच्चों को बोलते हैं, तो हैंड रिटेन आप लें, हैंड रिटेन करवा के अच्छे से उसको एक बैलेंस में बना के आपको जाके स्टडी सेंटर पे सबमिट कर देना है। स्टडी सेंटर वाले उसको फिर, लेकिन याद रहेगा आप ऑफलाइन करते हैं तो आप रिसीविंग जरूर ले लें कि आपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे सबमिट कर दिया है। या फिर ऑनलाइन अगर करते हैं तो उसकी एक कॉपी आप जरूर पास रखें, ठीक है। और ये चीज़ें क्या होगा कि कभी भी आपके पास जब इग्नू का ऐसा होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं, या वह नॉट कंप्लीट या नॉट सबमिटेड बताता है, तो फिर आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि भाई हमने तो सबमिट कर दिया था। तो ये चीज़ें आपको कम से कम ये जानना चाहिए। तो डायबिटीज़ पर आधारित हमारा जो सेशन था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आप डायबिटीज़ पर आधारित ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके डायबिटीज़ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट बन पाएगा। हमने कुछ आपको फैक्ट्स भी दिए, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैंने इसको पीआर बाओ करियर ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उस चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पढ़ सकते हैं। इनकेस फिर भी कोई आपके पास कोई समस्या रहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीआर बाओ करियर ग्रुप में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि इग्नू से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हों आपके, वो मैं सॉल्व करूँ।
इसी के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।